अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। सो BTC की डेली कैंडल ओपन हो चुकी है 5 o'clock। ठीक है। सो आज मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग ही वीडियो बना लेते हैं। सो BTC की डेली कैंडल 49,696.40 से ओपन हुई है 49,696.40 से। तो BTC इस टाइम पे करंट जो सपोर्ट जोन बना रहा है अपनी, वो अराउंड बन रही है 48,278 से लेकर 48,600 500 का लेवल। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बिटकॉइन की लॉन्ग ट्रेड नहीं ली हुई तो फर्स्ट अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 0.5% आप अपना पोर्टफोलियो यूज़ करेंगे फर्स्ट एंट्री में। फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है तो आप 50 सेंट की फर्स्ट ट्रेड लेंगे 125x लेवरेज के साथ लॉन्ग की। किस प्राइस पर लॉन्ग की ट्रेड हम लेंगे? इस प्राइस पर 48,551 का लेवल आप ऑर्डर लिख लें बेशक। 48,551 पर आप लोग फर्स्ट एंट्री लॉन्ग की लेंगे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 0.5% के हिसाब से। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी लॉन्ग ट्रेड में। ठीक है। और अगर BTC की प्राइस ने इस जोन को ब्रेक कर दिया 47,800 का लेवल, तो देन हम फिर जाकर गिरेंगे अराउंड इस जोन में 46,800 एंड 45,500 का लेवल। तो देन हम फिर उस टाइम पे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो बेहतर तो ये होगा कि आप लोग फिर सेकंड एंट्री जो है वो 45,500 के लेवल पर ही करें। ठीक है। वो भी आपकी 0.5% के हिसाब से होनी चाहिए, बिकॉज़ मार्केट के डंप के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सिग्नल भी शेयर किया था अपने फेसबुक पेज के ऊपर। 50,500 की हमारी फ़र्स्ट एंट्री थी शॉर्ट ट्रेड के लिए, बट BTC की प्राइस जो है वो 50,400 समथिंग से ही वापस रिटर्न कर गई थी। 428 से रिटर्न हुई है। ये आपके सामने है कैंडल का हाई जो लगा हुआ है 50,428.80 से ही कैंडल वापस डाउन कर गई थी। अदरवाइज़ ये हमें बड़ा मज़े का प्रॉफिट हमारा यहाँ से बनना था। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैंने ये सिग्नल शेयर किया था, व्हाट्सएप फ्री ट्रायल सिग्नल ग्रुप में भी शेयर किया था, इवन फेसबुक पेज के ऊपर भी किया था। अगर आप लोगों ने चैनल्स फॉलो नहीं किए हुए तो काइंडली फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोस के लिंक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एंड सिग्नल्स भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी न्यूज़ इवेंट वगैरह होता है तो वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलती है। सो ये तो हो गई बिटकॉइन की बाइंग जोन। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस जोन की, कि रेजिस्टेंस क्या होगी। मार्केट में आपको बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो आप लोगों को 60,000 70,000 इवन के 1 लाख तक मार्केट को पहुंचाने की बातें की जा रही हैं। बट जो मेरे एनालिसिस हैं, मेरे एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस फ़िलहाल के लिए 53 क्रॉस होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। 100% अल्लाह की ज़ात है, इंसान नहीं हो सकता। बट मेरे जो एनालिसिस हैं, जो मुझे लग रहा है वो 53,000 क्रॉस होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। मेरा अभी भी स्टिल ऑर्डर है 50,500 के लेवल पर फर्स्ट एंट्री होगी शॉर्ट ट्रेड की, और सेकंड एंट्री हम करेंगे 52,000 के लेवल पर, 52,000 पर। 52,000 से ऊपर देन फिर अगर जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, मैंने वहाँ पे फेसबुक पेज के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, अगर 53,200 के ऊपर हमें विद बॉडी कैंडल क्लोजिंग मिल गई 4 आवर एंड डेली क्लोजिंग, तो BTC की प्राइस फिर रुकेगी नहीं। फिर 55,000 57,000 एंड 58,000 तक बिटकॉइन की प्राइस स्पीडली पंप कर सकती है, बशर्त 53,200 का लेवल ब्रेक हो और विद बॉडी कैंडल क्लोजिंग हमें मिले तो। अदरवाइज सिनेरियो स्टिल सेम है। स्टिल इस जोन तक बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है। अगर ये जोन भी ब्रेक हुआ, बिटकॉइन की प्राइस ने 45,400 का लेवल भी ब्रेक कर दिया, तो देन हम फिर 43,000 40,000 वाली साइड पर मूव करेंगे। और 40,200 की जो स्पॉट जोन बनी हुई है अभी तक बिटकॉइन की, देन अगर 40,000 का लेवल ब्रेक हुआ, फिर नेक्स्ट हमारी ब्रेक जो है इस बार वो 37,800 पर होगी। अराउंड इस जोन में 37,800 का लेवल, इस जोन में 37,800 का लेवल
देन फिर वहाँ पर जाकर देखेंगे 37,800 37,800 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो फिर देन हम 34,000 32,000 वाली साइड पर तब देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 37,800 का तो अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो हम नीचे नहीं जा रहे, फिर हम यहीं से ऊपर वंस अगेन स्पीडली पंप करता हुआ आपको बिटकॉइन नज़र आएगा। सो ये थी बिटकॉइन की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बढ़ते हैं हम इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो इथेरियम का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की आज डेली कैंडल ओपन हुई है हमारे पास 2640.88 से 2640.88 से। तो इथेरियम की प्राइस इस टाइम पर जो है हमारे पास ऑलरेडी कल इसने जो हमें लो दिया है वो अराउंड है 2585.70 का, 2585.70 का। तो अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में हमारी फ़र्स्ट एंट्री अराउंड बननी चाहिए 2590 के लेवल पर। 2590 पर आप लोग 0.5% पोर्टफोलियो अपना यूज़ करेंगे और फर्स्ट एंट्री लॉन्ग ट्रेड की लेंगे 2590 पर, ठीक है। और सेकंड एंट्री जो आप लोगों की बनेगी अराउंड वो बनेगी इस जोन में 2480 का लेवल, 2480 का लेवल। इस जोन में अगर फिर आपको अगेन नज़र आए प्राइस तो वंस अगेन आप लोग 0.5% ही अपना पोर्टफोलियो यूज़ करेंगे। टोटल आपका 1% यूज़ होगा दोनों एंट्रीज़ में, और ये हमारी लॉन्ग ट्रेड होगी इथेरियम में, ठीक है। अगर हम और इसमें हमने फिर क्विकली एग्ज़िट भी करना है, लेकर इसे बैठे नहीं रहना आप लोगों ने, ठीक है। बिकॉज़ मार्केट के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो डंप करने के हैं। अगर बिटकॉइन ज़ाहिर सी बात है डंप करेगा तो इथेरियम भी उसके पीछे ही मूव करेगा, डंप करेगा, ठीक है। तो सपोज़ हमारी फ़र्स्ट एंट्री इस लेवल पर हो जाती है 2590 पर, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड वो इस जोन में आएगा। फर्स्ट टारगेट आप लोग करेंगे 2640 का लेवल, या 2630 कर लें आप। 2590 2590 की हमारी एंट्री होगी और 2630 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 2630 का लेवल सेकंड टारगेट आप लोग कर लें 2660 का लेवल। 2660 का लेवल 2660 हमारा सेकंड टारगेट है। और थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 2700 का लेवल, 2700 2700। और फाइनल टारगेट आप लोग रखेंगे 2725 का लेवल, 2725 का लेवल, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल टारगेट्स होंगे इथेरियम में। फर्स्ट टारगेट जैसे ही हिट हो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपकी एंट्री पॉइंट पर आ जाना चाहिए। सेकंड टारगेट पर प्राइस जाती है, सेकंड टिपी हमारा हिट होता है तो आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट पर आ जाना चाहिए। थर्ड टारगेट हिट होता है तो आपका इसी तरह स्टॉप लॉस सेकंड टारगेट पर आ जाना चाहिए। इस तरह से आप लोग जो है वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे और ये लॉन्ग ट्रेड को एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को एंट्री होती हुई नज़र आएगी। ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीएनबी ने आज पत्थर बांधे हुए हैं, बीएनबी नहीं हिल रहा भाई। जितना बीएनबी को गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने पिछले 2 दिन 3 दिन से आप लोगों को बता रहा था कि बीएनबी की जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस जोन है वो 330 330 और 340 340 का लेवल है। तो परसों अगर हम देखें तो परसों की कैंडल में बीएनबी की प्राइस ने स्टिल अपने रेजिस्टेंस को टच किया 330.54 को, और फ़ौरन से नीचे आई और क्लोजिंग उस दिन हमारी हुई है 327.66 पर। और आज हमें जो है वो बीएनबी ने लो दिया है 317.69 का। ये तो हो गई ओल्ड हिस्ट्री। अब बढ़ते हैं हम एनालिसिस की तरफ। आज बीएनबी की डेली कैंडल ओपन हुई है 324.30 से 324.30 से। तो बीएनबी की हमारे पास सपोर्ट जो है
BNB को मैं तो इन लेवल पर कभी भी लॉन्ग नहीं करूँगा, ठीक है। कभी किसी सूरत इन लेवल्स पर मैं BNB को लॉन्ग नहीं करूँगा भाई। मैं स्टिल वेट करूँगा 300 के लेवल का। अगर 300 पे BNB आता है तो वेल एंड गुड, मैं लॉन्ग ट्रेड ओपन करूँगा। अदरवाइज़ मैं किसी सूरत BNB में लॉन्ग ट्रेड ओपन नहीं करूँगा। भले यहाँ से ये दोबारा 330 340 पर चला जाए, भाड़ में जाए, मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं लूँगा। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो रेजिस्टेंस जोन स्टिल हमारे पास यही जोन बनता है, 330 का लेवल, 330 और 340 का लेवल। मैक्सिमम जो हमारे पास सप्लाई जोन बनती है वो 350 का लेवल है। अलबत्ता अगर 350 के ऊपर आपको 4 आवर की डेली कैंडल क्लोजिंग मिल जाए विद बॉडी, ठीक है, मींस के लाइक इस टाइप में समझ लें कि ये इस टाइम पे है 350 का लेवल और ये कैंडल ने इसे क्रॉस किया हाई मार्जिन के साथ, ये कैंडल ग्रीन वाली, तो इसे क्रॉस करके ऊपर चले गई, ठीक है। तो इस तरह अगर हमें कैंडल क्लोजिंग मिलती है 350 के ऊपर तो देन हम लॉन्ग ओपन करेंगे इसमें अराउंड 380 के लेवल तक, ठीक है। तो फिर 350 से हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे, 350 352 से 380 टारगेट होगा हमारा, सिंपल। उससे पहले इन एरियाज़ में मैं किसी सूरत आपको नहीं रिकमेंड करता ये कि आप लोग BNB में इन एरियाज़ में लॉन्ग ट्रेड ले लें। बाकी आप लोग अपने एनालिसिस खुद से करके भी जो है वो अपने ट्रेड्स को लगा सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सॉरी ग्रुप आप लोगों को कह दिया, अगर आप लोगों ने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो काइंडली फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और रेटिंग का वहाँ पर ऑप्शन है, काइंडली रेटिंग भी ज़रूर दीजिएगा। एनालिसिस आप लोगों के सामने है, जो भी बात है आप क्लियर वहाँ पर हमें रेटिंग में कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उन चीज़ों पर बेहतरी लाई जा सकेगी। बाकी हमारे जितने भी चैनल्स के लिंक्स हैं वो आपको हमारी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही थे आज के क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस जो आपको अर्ली मॉर्निंग ही बता दिए गए हैं। जो वीडियो देख लेंगे उन्हीं का फ़ायदा है, जो नहीं देखेंगे हमारा तो कोई लॉस नहीं है, हम अपनी ट्रेड्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।